हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉग्निशन। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज respectively 1094, 1812, 2052 and 2751. The total number of the tickets sold on all the 4 days ये हमको फाइंड करना है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एडिशन का। हमको नॉर्मल क्या करना है, क्वेश्चन को टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, इसमें मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मेरा नोट पैड थोड़ा छोटा है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। टिकट्स sold on first day is equal to, what was the number of the tickets sold on first day? It is 1094. Likewise हम second day वाला भी लिखेंगे, that is 1812, और third day वाला भी लिखेंगे, that is 2050, and likewise fourth day के टिकट्स कितने सोल्ड हुए हैं? 2751। अब हम इनको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एडिशन हम करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 7707 टिकट्स। तो इस तरीके से हमें एडिशन कर लेना है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था। आगे के सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से आपको बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर आपको किए हैं, जो थोड़े आपके लिए नए थे, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस में। फ़िलहाल ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था क्योंकि इसमें सिंपल एडिशन करना था। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? It means it is a simple question of subtraction. इसका मतलब ये है कि शेखर को 10,000 रन्स पूरे करने हैं, पर अब तक उसने 6,980 रन ही टेस्ट मैचेस में बनाए हैं। तो अब वो उसको कितने रन्स और चाहिए? तो हम सिंपल इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि शेखर wants to complete is equal to 10,000 runs, and so far he has completed is equal to 6,980 runs. तो ये हमने अपनी स्टेटमेंट्स लिख दी। अब हम इसको सिंपल सॉल्व भी कर सकते हैं नीचे अलग से लिखकर, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ी यूनिट्स भी साथ में लिखी हैं, 10,000 रन्स। अब ये मेरे नोट पैड पर थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो मैं इसको एडिशन नहीं कर पाऊँगी, तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रही हूँ इसको हम यहाँ एडिशन नहीं करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि हमको कितने एक्स्ट्रा रन चाहिए। तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,020 रन्स। आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप आंसर की यूनिट लिखना कभी ना भूलें, क्योंकि इसके भी मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। अगर आप यूनिट हमारे किसी भी आंसर में यूनिट अगर आप नहीं लिखते हैं तो उसके मार्क्स कट होते हैं। तो आप कोई भी चांस ना लीजिए। आप हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखकर, प्रॉपर वे में, अलाइनमेंट भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और यूनिट भी साथ में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? इसका मतलब ये है, पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट जो था उसको वोट्स मिले थे 5,77,500, और जो उसका राइवल था, जो हार गया था, वो
उसको कितने वोट्स मिले थे? 3,48,700 वोट्स। तो अब कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता? इट मीन्स हमको माइनस करना है, डिडक्ट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन, द वोट्स ऑफ, आपको स्टेटमेंट लिखने का तरीका आना चाहिए और वो क्वेश्चंस में से ही निकालेंगे हम। द वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इज इक्वल टू 5,77,500 and the votes of rival were 3,48,700। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारा आंसर आएगा 0,0,8, 8, 2 and 2, मीन्स 2,28,800 वोट्स एक्स्ट्रा मिले सक्सेसफुल कैंडिडेट को और वो इतने वोट से, इतने मार्जिन से जीता। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of the June and the books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale? How much was the sale for the how much was the sale for the 2 weeks together? तो आपको जून मंथ में दोनों वीक्स में कितनी टोटल सेल हुई है आपको वो बताना है। तो सेल इन द फर्स्ट वीक was 2,85,891 and sale in the second week is 4,768। तो आपको टोटल सेल बतानी है, इट मीन्स आपको एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए आप क्या करेंगे? इनको प्रॉपर अलाइनमेंट में एक के नीचे एक इनकी प्लेस वैल्यू के साथ आपको इसको अरेंज कर लेना है और इसको एडिशन करना है। तो एडिशन के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? दैट इज 6, 6, 8 and 6, 6,86,659। तो और इसके साथ आपको बुक्स ज़रूर लिखनी है, यानी कि आपको यूनिट मिस नहीं करनी है। यह आप बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 62743। तो मैंने आपको इसको तरीका बताया था। अगर आपको किसी दिए हुए नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेट नंबर, सबसे ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लिखना है, उसके बाद जो आता है और उसके बाद ऐसे ही सारे नंबर अरेंज करने हैं। तो पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, नेक्स्ट इज 6, नेक्स्ट इज 4, देन 3 and 2। यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना इसका? 76,432। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना? आपको क्या लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले स्मॉल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उसके बाद जो बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 2, नेक्स्ट कम्स 3, देन 4, देन 6, सॉरी ये कॉमन नहीं लगेगा यहाँ, आता है 4, 6, 7। इट मीन्स 23,467। अब ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस बिटवीन, यानी कि आपको डिफरेंस भी बताना है इन दोनों नंबर्स में। तो आपको क्या करना है?
इन दोनों नंबर्स को लिखकर इनको माइनस कर देना है, तभी आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चंस को आप एक एक कर एक एक स्टेटमेंट वाइज समझने की कोशिश करें और उसको फिर बाद में सॉल्व करें। पहले एक एक लाइन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को अपने माइंड में पूरा एक अच्छे तरीके से अरेंज कर लें कि पहले क्या स्टेप करना है, फिर उसके बाद क्या स्टेप करना है। तो अब हमारा आंसर आता है इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज़ 52,965। तो हमारे क्वेश्चन हो गए 5। नेक्स्ट कम्स 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मशीन ऑन एन एवरेज manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? तो जनवरी आपको मंथ स्पेसिफिकली बोला जा रहा है, इट मीन्स इसमें कुछ बात होगी। तो अगर ये किसी और मंथ की बात करते तो, क्योंकि जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, और फरवरी में अगर आप लीप ईयर है तो 29, अदरवाइज 28 डेज। तो आप जनवरी में कितने डेज होते हैं 31। इसमें क्या है कि मशीन एवरेजली एक दिन में, तो अ मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज इज इक्वल टू 2,825। अब आपको जनवरी के मंथ में कितने स्क्रूज उसने प्रोड्यूस किए वो आपको बताना है। स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी इज आपको क्या करना है 2,825 को मल्टीप्लाई करना है 31 से, क्योंकि हर दिन के आप प्लस तो कर नहीं सकते, 31 टाइम्स आपको प्लस करना पड़ेगा। तो एडिशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या आंसर आया 5282, देन कम्स 15, 7, 4, 8, 5, 7, 5, 7, 8, 87,575। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आपको क्या लिखना है आंसर में, स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी इज इक्वल टू 87,575 स्क्रूज। इस आपको यूनिट ज़रूर लिखनी है। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. A merchant had 78,592 rupees with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? It means merchant had rupees, कितने पैसे थे उसके पास, 78,000 थे, 78,590 रुपीज़ थे। अब उसको 40 रेडियो सेट्स खरीदने जो 1,200 रुपये का एक आता है। तो द कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट इज इक्वल टू 1,200 रुपीज़, एंड नंबर ऑफ रेडियो सेट्स कितने खरीदने हैं 40। तो पहले कॉस्ट ऑफ ऑल रेडियो सेट्स हम निकाल लेंगे। उसमें क्या करेंगे हम,
1200 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो हमारा आंसर क्या आता है मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। दैट इज़ ईज़िली हो जाएगा ये तो 48,000। आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैंने मैनुअली ही कर लिया है क्योंकि ये बहुत करना इजी था। तो 48,000 रुपीज़ के ये रेडियो सेट्स आएंगे। तो अब हमारे पास मर्चेंट के पास ये ख़रीदने के बाद में कितने पैसे बचेंगे, तो उसके पास कितने थे 78,592 रुपीज़, और उसके रेडियो सेट्स आए 48,000 के। तो उसके पास कितने रुपीज़ बचेंगे, ये आप सॉल्व कर लीजिए। उसके पास बचेंगे 30,592 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। उसको एक स्टूडेंट को 7,236 को मल्टीप्लाई करना था 56 के साथ, लेकिन उसने उसकी 56 को गलती से 65 लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। उसका आंसर जो करेक्ट आंसर आना चाहिए उससे कितना डिफरेंट था, कितना बड़ा था, क्योंकि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट डिड कैलकुलेशन, उसने क्या कैलकुलेशन की, आप वो कैलकुलेशन करेंगे पहले। 7,236 की 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 4,70,340। तो हमारा ये आंसर उस स्टूडेंट का आया, लेकिन उसको रियल में किससे मल्टीप्लाई करना था, 65 की जगह 56 के साथ करना था। तो 56 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आता है। आंसर उसका इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई जैसे आप करना जानते ही होंगे सब, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, देखिए 4,05,260। तो हमारा ये आंसर आया। अब दोनों का डिफरेंस हमको बताना है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई कर दिया वो नंबर थोड़ा बड़ा आया है जो करना चाहिए था उससे। तो कितना बड़ा आया है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो अब हमें दोनों नंबर्स को माइनस कर देना है आपस में, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये नंबर हमारा आया था पहले, अब जो नंबर आना चाहिए उससे उसको हमें डिडक्ट कर देना है हमारे आंसर से। तो दैट इज़ 65,124 हमारा आंसर आया है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये नंबर इतना ग्रेटर आया है। तो यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हमारे 4 क्वेश्चंस बचे हैं, इनको भी हम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं जिससे कि ये एक्सरसाइज ख़त्म हो और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर पहुँचें। 9th क्वेश्चन है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए होता है, और अगर 40 मीटर का क्लॉथ हमारे पास हो तो उसमें से कितनी शर्ट्स बन सकती हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनकी यूनिट्स इक्वल कर लेनी है। जैसे ये मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये सिर्फ मीटर में है, तो हम इनकी यूनिट सबकी दोनों की बराबर कर लेंगे जिससे कि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। और सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको यही करना है कि आपको यूनिट देखनी है, दोनों ही जितनी भी हमको नंबर्स दिए सबकी यूनिट सेम हो, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम 40 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 40 मीटर में कितने होंगे, 100 × 40,
इट मीन्स 4000 सेंटीमीटर। और अब हमको शर्ट की जो हमारी शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 2 इंटू 100 200, और 15 सेंटीमीटर हमारे ऑलरेडी हैं तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। इट मीन्स हमको एक शर्ट के लिए 215 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। तो अब कितनी शर्ट्स इसमें से सिली जा सकती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड क्यों करना होगा, क्योंकि हमें इस कपड़े को डिवाइड करना है इतने कपड़े में, इतने कितने पीसेस, इतने ही लेंथ के, इतने ही साइज़ के हम डिवाइड कर पाते हैं इतने कपड़े में से, तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं। तो 4000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 215 से, तो हमारा आंसर आता है 18। इसका मतलब है कि 18 शर्ट्स इस 40 मीटर क्लॉथ में से सिली जा सकती हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इट मीन्स हमें इस पूरी एक्सरसाइज में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन सब के क्वेश्चंस को पहचानना है और इनको सॉल्व कर देना है। तो बहुत आसान है, आप बहुत इजीली कर पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम्स। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है डिवीजन का, कि एक वैन है जो 800 kg का ही वेट उठा सकती है, और एक बॉक्स जो 4 kg एंड 500 ग्राम्स का है, उस तरीके के कितने बॉक्स इस वैन में आ सकते हैं। इट मीन्स अब हम यूनिट कौन सी चेंज करेंगे, ये भी किलोग्राम है, इसमें किलोग्राम और ग्राम दोनों है, तो हम इसमें छोटी यूनिट देखेंगे, छोटी यूनिट में ही सबको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8000 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स। तो सॉरी, ये 800 है। 800 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होंगे, 800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास आता है 8 लाख ग्राम्स। 8 लाख ग्राम्स। इसी तरीके से जो बॉक्स है एक, वो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, 4 इंटू 1000 4000, और ऑलरेडी हमारे पास 500 ग्राम्स और थे, तो टोटल कितने आ गए, 4500 ग्राम्स का एक बॉक्स है। तो टोटल कितने बॉक्स आ सकते हैं उस वैन में, जो टोटल वेट वो वैन कैरी कर सकती थी वो था 8 लाख ग्राम्स का, और उसको हम डिवाइड करेंगे 4500 ग्राम्स के साथ, क्योंकि अब हमने अपने दोनों नंबर्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा आंसर आता है 177 बॉक्सेस। सॉरी, ये हमारा बॉक्सेस बनेगा, क्योंकि ये यूनिट हमसे बॉक्सेस पूछे गए हैं, कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं, तो आपको यूनिट में बॉक्सेस लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स द 11th question. 11th question is the distance between the school and a student's house is 1 kilometer and 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. तो अब आप क्या करेंगे, इसमें एक स्टूडेंट है, उसके स्कूल से घर का रास्ता है 1 किलोमीटर 875 मीटर का। हर दिन वो दोनों वेज में जाती है, तो एक डे में वो कितना जाएगी, पहले ये निकालेंगे हम। तो छोटी यूनिट कौन सी है, मीटर, तो हम इस पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1000 में हम प्लस करेंगे 875 मीटर, तो टोटल कितने मीटर वो चलती है एक साइड जाने में, 1875 मीटर। लेकिन वो दोनों वेज में जाती है, घर से स्कूल जाती है, फिर स्कूल से घर वापस आती है। तो हमको एक दिन का निकालना है,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों तरफ यही डिस्टेंस कवर करती है। तो हमारा आंसर आएगा 3750 मीटर्स। अब 6 डेज़ में वो कितना चलेगी, सेम नंबर को हम 6 डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आता है 22,500 मीटर। तो अगर हमसे मीटर में पूछा है तो हम मीटर में बताएंगे, और अगर किलोमीटर में करना है तो हम किलोमीटर में भी से 1000 से डिवाइड करके बता सकते हैं। तो हमारा आंसर आता है 22,500 मीटर वो रोज़ चलती है, कवर करती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो एक वेसल है 4 लीटर और 500 ml कर्ड उसमें है, और ऐसे कितने ग्लासेस में, और जो कि ऐसे बहुत सारे ग्लासेस हैं जिनकी 25 ml की कैपेसिटी है, इस वेसल की कर्ड उनमें भरी जा सकती है। तो ऐसे कितने ग्लासेस में जिनकी कैपेसिटी 25 ml की है उसमें ये सारी कर्ड फिल की जा सकती है। तो हमें नंबर ऑफ़ ग्लासेस बताना है। तो पहले तो हम छोटी यूनिट में, मैंने आपको बताया जब भी आपको 2 यूनिट्स में कोई क्वेश्चन दिए गए हों तो आपको छोटी यूनिट में नंबर्स को कन्वर्ट कर लेना है। तो लीटर्स और मिलीलीटर में छोटी यूनिट कौन सी है, मिलीलीटर। तो आप 4 लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने आएंगे मिलीलीटर। तो पहले आपको 1 लीटर में बताना है कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर में कितने होंगे, 1000 × 4 यानी कि 4000 मिलीलीटर, और साथ में हमारे 500 ml पहले से हैं। तो टोटल कितनी कर्ड है हमारे पास, 4500 ml। अब हमारे जो छोटे छोटे ग्लासेस हैं वो हैं 25 ml के। तो वो कितने ग्लास लगेंगे कि हमारी ये पूरी कर्ड उनमें भर जाए। तो आप क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी जो हमारे पास है उसको डिवाइड कर देंगे 1 गिलास की कैपेसिटी से। तो हमारा आंसर आएगा 180। आप इसको डिवाइड करके देखना, तो 180 आंसर आएगा। इट मीन्स आपको 180 ग्लासेस की ज़रूरत होगी। तो अब आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज को आप घर पर रिवाइज़ करें, नोटबुक में नोट करके देखें, और लाइकवाइज इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज कवर करेंगे। थैंक यू।